जय हिंद साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स की क्लास। चलिए, किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? जियो। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया? सिंगापुर। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवाणी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पपुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू, चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 में 25 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है, थाईलैंड। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायु सेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत का उधार देगा? असम। भारत। असम है, ठीक है, भारत में है। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। डच ग्रां प्री 2025 किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। 1 सितंबर 2025 को NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन से बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रवण वेंकटेश ने जीता है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रीमन एंड
सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए? IIT जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों को चयन किया गया है? तो 45 शिक्षक को चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितना पर आ गई है? 25। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद को कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक में। 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार का राजगीर में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रो BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद B पाटिल को। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में सामहिकता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। 5 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलका जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047। 5 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस, फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? तो पेरिस, फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? DRDO। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति राय। 6 सितंबर 2025 को किसकी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति राय। शबाना महमूद को किस देश की गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन का। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन को। शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन को।
7 सितंबर 2025 को डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की गई है? यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख की गई है? तो 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? केजेएस केजेएस ढीलन केजेएस ढीलन। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील ने। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक-19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल। किस देश के उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक-19 का प्रक्षेपण किया है? तो इजराइल। 8 सितंबर 2025 को किस भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? ले पारुल गढ़वाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अनुपमा राय। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजू पर चढ़े हैं? जापान। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजू पर चढ़े हैं? जापान। कहता 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला या जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? छत्तीसगढ़। 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर का उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15वें। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। भारत ने
काफा CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 80.9%। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। साक्षरता दर भारत के बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। नौ सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद को। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज को। 10 सितंबर 2025 को टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपया मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका को। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और आर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तेहरान में। 10 सितंबर 2025 को भारत, ईरान और अमेरिका ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ की है? तो तेहरान में। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन। फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण कौन किया है? यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को किसके स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री। भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्री है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री। लेकिन कौन सा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो भूपेंद्र यादव। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुए हैं? राजस्थान में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात का भी। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड है। 11 सितंबर 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी एलिसन, ओरेकल कॉरपोरेशन के कौन हेड होगा?
दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? लैरी एलिसन। ओरेकल कॉरपोरेशन के कुछ होंगे, वो कंपनी उनकी होगी। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी एलिसन। दुनिया का सबसे अमीर अमीर व्यक्ति कौन बना है? लैरी एलिसन। लैरी एलिसन। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? लैरी एलिसन। 11 सितंबर 2025 ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बिल टू विन। बिल टू विन। बिल टू विन। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो बिल टू विन। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका में। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया था? अमेरिका में। आईआईएम अहमदाबाद ने परिसर कहाँ खोला है? तो दुबई में। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संस्कृति। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। थैंक यू दोस्त, अगला वीडियो में बने रहिएगा।